लो कर लो बात। हम आपको गुड मॉर्निंग कहने आए और आप अभी तक सो रहे हो। चलो अब उठ जाओ, सुबह हो गई। हाय, माय नेम इज़ विनय बोटला और आज हम करेंगे क्लिक पेट। आप मेरे को पहले ये बताओ कि अगर मैं इस बिस्तर पे हर दिन उठ रहा हूँ, मैं हर दिन इस कमरे के अंदर उठ रहा हूँ सबको गलत प्रूव करने के लिए, तो मेरी कैसे नहीं जलेगी भाई? होगा ना बेटा? गरम दिन अमृत गरम खून मेरे सामने आके कभी भी नहीं होना गरम। तो तुझे लगता बहुत ज्यादा हार्ड है तो ऐसा क्यों, परंतु नरम यू चरण छू कलंक तू। आप सोच रहे होंगे कि मैं सुबह सुबह क्यों उठ गया हूँ, क्योंकि नींद तो भाई वन ऑफ द प्यारी चीज़ है दुनिया में जो है। पर सुबह सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के क्या होता है? कुछ नहीं, मतलब होता है कुछ तो पापा से पूछ के आता हूँ। वेट, अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आप फ्रेश रहोगे पूरे दिन भर। गलत बात है, झूठ। मैं तो भाई सुबह जल्दी उठता हूँ तो सो जाता हूँ पूरे दिन। और दूसरी बात, अगर आप सुबह उठोगे तो आप सूर्य को आते हुए देख सकते हो भाई। मतलब अगर आपको सूर्य देखना है तो आपको चश्मे लगेंगे, पर आप सूर्य को आते हुए देख सकते हो। और अगर आप सुबह जल्दी उठोगे तो आपको फ्रेश एयर मिलेगी जो दिन को नहीं मिलती है। माय गॉड, फ्रेश एयर है क्या? तो आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई सुबह सुबह उठ के जाता रहा है। तो आज मुझे जाना है रामपुर भाई, क्योंकि रामपुर में एक इवेंट पे बुलाया है मुझे। मतलब मैं बड़ा आदमी हूँ भाई, इवेंट पे बुलाया है मुझे। तो आपको चलते चलते बताते हैं क्या इवेंट है। तैयार होते हैं, तैयार। गेट रेडी विथ मी गाइस, गेट रेडी विथ मी। मैं आपको फैशन इन्फ्लुएंसर मैं बता दूं कि भाई घड़ी होनी चाहिए हमेशा। घड़ी भले ये चलती ना हो, पर स्टाइल के लिए आपको पहननी चाहिए घड़ी, जिससे आप कूल लगो और स्टाइलिश लगो। जैसे कि मैंने घड़ी पहन लिया तो लड़कियाँ सोचेगी कूल लड़का कौन है भाई, वो भी लेफ्ट हैंड में भाई, तभी आप कूल लगोगे। हो गया। फिर हमारे को मेरे पास एक कूल चीज़ है भाई, अब मैं लग रहा हूँ जो फार्मर्स व्लॉगिंग करते हैं, मतलब जो फार्मर्स बहुत ही अमीर है और व्लॉगिंग करते हैं, वैसा। मेरी पूरी हॉस्टल की 4 साल की ज़िंदगी भाई कपड़े अरे परे ले जाते हुए गई है। मतलब मैंने अपने कपड़े लिए हैं 1-2, बाकी मेरे पास आ गए हैं बस जैसे तैसे भी। तो हम आज वही पहनने वाले हैं जो हमारे पास ऐसे तैसे, जो हमें गिफ्ट किए गए हैं। ऑब्वियसली एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि भाई कल रात में कोई क्रेजी सपना आया जिसमें मैं जा रहा हूँ भाई पिकनिक में। मैं पिकनिक में गया भद्राश भाई, भद्राश थोड़ा ही परे है भाई। देखो गरीब लोगों के सपने कैसे होते हैं भाई, गरीब लोग सपनों में भी दूर नहीं जा सकते। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं गरीब हूँ और मुझे आपके लाइक्स की ज़रूरत है। अगर आप वीडियो शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात होगी, आपको मेरी दुआ लगेगी। और आपको पता है गरीब की दुआ ज़्यादा लगती है। थैंक यू। हम तैयार हो चुके हैं, अब मैं पैंट बदलता तो आपको दिखाऊंगा नहीं, ठीक है? मिलते हैं। चेंज माय ओपिनियन भाई, भिंडी की सब्जी ओवर एनीथिंग। कहीं भी जाना हो तो घर वालों से पैसे मांगने पड़ते हैं भाई। इस उम्र में अभी थोड़ा अजीब लगता है, पर घर वालों ने बोला है कि चोरी करने से जेल होती है। कांट डू एनीथिंग, सॉरी भाई। दया, दरवाजा तोड़ दया भाई। कूल एक और है मेरे पास। शिट भाई मिल नहीं रही है। जब भी आप कहीं बाहर जाओ तो आपके पास एक पेन जरूर होना चाहिए। पेन मतलब आपके पास तो नहीं, मेरे पास, कि आपको कोई ऑटोग्राफ ना। यू नेवर नो भाई। मैं क्या बताऊं भाई, लाइफ में इतना स्ट्रगल है कि अभी यहाँ से मेरे को यहाँ क्रॉस करके
यहाँ पार जाना है बस लेने के लिए भाई स्पेशल। एक बस के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है भाई। मतलब बस यहाँ क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि रोड नहीं है। गाँव वाली फील भाई, माहौल पूरा वेवी। पार जाना है भाई, पार पार। इश भी छोटी लगी। यहाँ एक कुत्ता होता है, उससे सबको डर लगता है भाई, क्योंकि उसने खाया भी 2-3 लोगों को। पर मेरे को डर नहीं लगता। मतलब डर तो लगता है भाई, डर किसको नहीं लगता। हेलो क्यूटी, हेलो भाई। काफ़ी पुलों को पार करके यही तो स्ट्रगल है भाई। ये मंदिर यहाँ काम हो रहा है अभी। जय कर लो, जय शिव। भाई नदियों को, मतलब पुल भी है वैसे तो, नदियों को पार करके जाना पड़ रहा है। यही तो स्ट्रगल है भाई। यहाँ तक हमारे को उतराई थी, पर अब हो चुकी है एवरेस्ट की चढ़ाई शुरू। गाइस मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई है भाई, स्ट्रगल है। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो। तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो। ये लास्ट चढ़ाई भाई, फाइनली। मेरे पास ईयरबड्स, हेडफोन कुछ नहीं है, और बिना गानों के बस में मेरी तबीयत खराब हो जाती है भाई। सांसों की जरूरत है जैसे, सांसों की जरूरत है जैसे, जिंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। जाम की जरूरत है जैसे, जाम की जरूरत है जैसे, बेखुदी के लिए हाँ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। हम किसी इवेंट में नहीं आए, मैंने आपसे झूठ कहा, क्योंकि हमें इवेंट में बुलाएगा कौन, और यहाँ इवेंट कौन करेगा भाई? यहाँ हम आए भाई, हम क्यों हम आए उसमें क्या बोलते वो कॉलेज का, कॉलेज के एनुअल फंक्शन में आए हम। अब आपको लग रहा हो कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में मैं क्यों? क्योंकि कॉलेज के एनुअल फंक्शन में क्या होता है? कुछ नहीं। चीफ गेस्ट का स्वागत होता है आधे दिन में, फिर आधे दिन में प्राइजेस होते हैं जो पढ़ते हैं उनके लिए। प्राइजेस मतलब बुक्स भाई, बुक्स। देखो कितना सोचते हैं कॉलेज वाले भाई कि जो पढ़ रहे हैं हमको किताबें दें, पर किताबें भाई रैंडमली कोई भी किताब दे देते हैं भाई। दैट्स वेरी नेवर माइंड, दैट्स एनुअल फंक्शन। ये भाई कोई स्कूल का फंक्शन तो है नहीं। ये भाई 1ली से 12वीं तक कक्षाओं की सबकी वो होगी कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं भाई हर क्लास वाले। कोई नाच रहा है, कोई स्किट कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है भाई। कॉलेज का एनुअल फंक्शन, और कॉलेज वालों ने इस बार एनुअल फंक्शन भाई इतने लेट करवाया। मतलब पेपर भी खत्म हो गए भाई, पेपर खत्म होने के बाद छुट्टियां पड़ी, उसके बाद और एनुअल फंक्शन। कौन आएगा एनुअल फंक्शन में? कौन आएगा? मैं आऊँगा एनुअल फंक्शन में। वो आएंगे जिन्हें प्राइज मिलता है भाई, और अच्छा ही है, क्योंकि बाकी लोग तो बोर हो जाते हैं वैसे भी। जस्ट किडिंग, मुझे अपनी डिग्री चाहिए भाई। मैं मजाक कर रहा था। बेस्ट कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, पर भाई बेस्ट कॉलेज मतलब मैं माइंड में हूँ ही नहीं भाई। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं नहीं हूँ। ये अभी एक मास्क निकालूंगा और कोई और निकलेगा। शिट।
कुलदीप सीरियल नंबर 36। मुझसे पहले जाने कितने क्रिएटिव लोग आए होंगे, मेरे बाद जाने के क्षमा देती है उनको ही शोभा जिनकी स्वामिनी बनी शक। मेरे बचपन से दिन कटे एंजाइटी में लगे हैंड्स टाइट, हैंड राइटिंग है बकवास तो दे कैन राइट, लैंड माइनों में यू कैन रन बट यू कैन हाइड मैन गाइड। एनुअल फंक्शन तो एंजॉय किया नहीं, पढ़ने वाले बच्चे भाई इनके इन्फ्लुएंस मेरा कैसा ही होता है। आज हम करेंगे क्लिक पेट, क्लिक पेट, क्लिक पेट। देखो अगर मैं मतलब एक कंटेंट क्रिएटर और एक फेमस जो इन्फ्लुएंसर होता है छोटा मोटा कॉलेज मतलब बड़ा कॉलेज का, उसमें एक ही फ़र्क है। एक कंटेंट क्रिएटर कंटेंट बनाता है जैसे कि मैं बना रहा हूँ, बट एक फेमस जो इन्फ्लुएंसर है कॉलेज टाइप्स का मतलब बहुत बड़ा भी हो जाए वो कुछ नहीं करता भाई। मतलब मैं बता सकता हूँ आपको, अगर आपको फेमस होना है कॉलेज में आप क्या करना है। अगर आपको फेमस होना है कॉलेज में आप कुछ नहीं करोगे, आप रैंडम क्लिप्स भाई, रैंडम सिनेमेटिक, तुम्हें सिनेमेटोग्राफी आनी भी नहीं चाहिए भाई। तुम्हें एक जगह खड़ा रहना है, यहाँ से वीडियो बनानी है, बच्चे चल रहे हैं, कॉलेज कैंपस दिख रहा है, एक एंगल बना दिया, दूसरी जगह जाना है, दूसरा एंगल का बनाना है पूरा। तो मतलब 3-4 क्लिप्स होगी तुम्हारी 3-4 जगह की, फिर तुम्हें वो करनी है अटैच, ब्लैक एंड वाइट कर देना है उस सबको, और उसमें एक टाइटल लिख देना है भाई कि कॉलेज की दोस्ती हमेशा सफल रहेगी, कुछ भी लिख देना है भाई, जिससे मतलब कि बंदों को लगे यार अपने कॉलेज वाले दोस्त को टैग करना चाहिए, टैग करना चाहिए। और एक सैड सा गाना लगा देना है, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो भाई। मतलब कोई भी सैड गाना ब्लैक एंड वाइट, कॉलेज का व्यू, कॉलेज खाली है चलेगा पर कॉलेज दिखना चाहिए भाई कि इस कॉलेज में मैं पढ़ा था। और तुम्हारी व्यूज़ भाई कमेंट्स भी बढ़ेंगे तुम्हारी रील्स पे, सारे अपने साथियों को टैग करेंगे भाई कि हम इस कॉलेज में थे ये। बट दैट्स द स्ट्रेटजी। अगर तुम्हें व्यूज़ चाहिए तो तुम ये कर सकते हो। मैं आपसे इसलिए झूठ कहा क्योंकि मैं भाई अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मतलब मैं अपनी ऑडियंस को हर वीडियो से कुछ ना कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि भाई क्लिक बेट नाम की एक चीज़ होती है जिसमें हम कुछ नहीं करते, जिसमें हमने जो मैंने अभी किया है, क्योंकि मैंने वीडियो का टाइटल कुछ और दिया, इसका थंबनेल कुछ और होगा और इसमें कुछ और है, दैट्स क्लिक बेट। अब मुझे तो एग्जांपल देना पड़ा देखो, इसलिए मैंने ये किया, बट नहीं करना चाहिए। थैंक यू। कह दो कि ये झूठ, कह दो कि ये झूठ